भक्तों, आज हम शिव पुराण के उस सबसे कठिन और पावन मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां प्रेम को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। कल्पना कीजिए हिमालय की उन बर्फीली चोटियों को जहां इंसान तो क्या पशु पक्षी भी जाने से डरते हैं। वहां माता पार्वती बैठी हैं। उनका शरीर इतना कोमल है पर उनका संकल्प वज्र से भी ज्यादा मजबूत है। हजारों साल बीत गए हैं, कभी कड़ाके की धूप तो कभी हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ। माता के शरीर पर तपस्या की धूल जम चुकी है। उनके बाल जटाओं में बदल गए हैं पर उनके होठों पर केवल एक ही नाम का जाप है, ओम नमः शिवाय। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कल्पना कीजिए एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसके बाल एकदम सफेद हैं, पीठ झुकी हुई है और चाल में एक अजीब सा ठहराव है। वो धीरे धीरे माता पार्वती के पास आता है। वो ब्राह्मण रुकता है और बड़े ही तिरस्कार के साथ हंसते हुए पूछता है, हे राजकुमारी, ये तुम क्या कर रही हो? इस रूप और सौंदर्य को तुम इन पत्थरों पर क्यों गला रही हो? किसके लिए कर रही हो ये सब? जब माता की सखियों ने बताया कि ये तपस्या उस औघड़ शिव के लिए है तो ब्राह्मण खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, देवी, क्या तुम्हारा विवेक समाप्त हो गया है? उस शिव के लिए ये कठोर तप, जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, जो श्मशान की राख को इत्र की तरह मलता है और जिसके साथ भूत पिशाच चलते हैं। क्या तुम साक्षात लक्ष्मी होकर उस भिक्षुक से विवाह करना चाहती हो, जिसके पास न कुल है, न मान है, न मर्यादा? वो तो अमंगल का रूप है। तुम उसके साथ सुखी कैसे रहोगी? भक्तों, जरा उस पल के सन्नाटे को महसूस कीजिए। माता पार्वती के भीतर एक ज्वाला धधक उठती है। वो अपनी आंखें खोलती हैं और उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमकने लगता है। माता बड़े ही शांत पर भारी स्वर में कहती हैं, हे विप्र, तुम शिव को अपनी इन आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें केवल उनके सांप और राख दिखाई दे रहे हैं, पर मैं उन्हें अपनी आत्मा से देख रही हूं, जो पूरे संसार को पालते हैं। उन्हें किसी महल की आवश्यकता नहीं है। जो काल के भी काल हैं, उनके लिए मंगल और अमंगल का कोई अर्थ नहीं है। तुमने शिव की निंदा की है, इसलिए तुम अधर्मी हो। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना, क्योंकि शिव के प्रति अविश्वास रखना मृत्यु से भी बुरा है। माता जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, ठीक उसी समय सारा दृश्य एक अलौकिक प्रकाश में बदल गया। कल्पना कीजिए वो बूढ़ा ब्राह्मण ओझल हो गया और उस स्थान पर करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता लिए साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके गले में मुंडों की माला नहीं, बल्कि करुणा की माला थी। उन्होंने अपनी कोमल नजरों से माता को देखा और कहा, पार्वती, रुक जाओ, आज से मैं तुम्हारा दास हुआ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। भक्तों, शिव पुराण के इस अध्याय में एक गुप्त उपाय भी बताया गया है। यदि आपके जीवन में भी कोई बहुत बड़ी बाधा है तो सोमवार के दिन बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे असंभव कार्य भी महादेव की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। आज की यह कथा यहीं पूर्ण होती है जहां महादेव ने माता को स्वीकार किया। अगर आपको माता पार्वती का ये अडिग प्रेम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और हमारे इस भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम देखेंगे वो दिव्य बारात जिसे देखकर पूरा संसार अचंभित रह गया। शिव और पार्वती के विवाह की उस भव्य कथा के लिए हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।